इस सूत्र में अष्टावक्र ने बात की थी दृष्टा की, और हम लोग एक शब्द और उपयोग करते हैं साक्षी। तो कई मित्रों का इस पे प्रश्न ये आया है कि दृष्टा और साक्षी एक ही हैं या ये अलग अलग हैं। अष्टावक्र ने इस सूत्र में दृष्टा की बात की है, देखने वाला, और फिर जो साक्षी शब्द आता है वो है दृष्टा का ही एक ढंग, लेकिन जो दृष्टा है वो पूरी तरह साक्षी नहीं है। साक्षी में कुछ और चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। अष्टावक्र भी यात्रा कर रहे हैं धीरे धीरे, वो जनक से संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तो उन्होंने दृष्टा से बात करी है, क्योंकि सामान्यतया व्यक्ति और संसार टूटा है दृश्य और दृष्टा में, यानी कि हम देखे जाने वाले में ही इतने मोहित हैं, इतने खोए हुए हैं कि कभी भी देखने वाले की ओर नहीं मुड़ते। हमेशा हम बाहर की तरफ ही भाग रहे हैं, बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो हम दृश्य में ही भाग रहे हैं। और जब वो दृष्टा की बात कर रहे हैं तो अष्टावक्र इतना ही कहते हैं कि उसकी तरफ भी लौटना है जो देख रहा है। इतना भी अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा रूपांतरण घटता है। हम उस बाहर दौड़ने वाली जो अवस्था है उससे अलग होते हैं, और उस अलगाव मात्र से हम बहुत सारी ऊर्जा बचा लेते हैं, बहुत सारा भटकाव बचा लेते हैं, और बहुत सारे बंधनों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अपने देखने वाले की तरफ लौटे तो जो दृश्य हमें एब्जॉर्ब कर ले रहा था, जिसमें हम खो जा रहे थे, उससे हम बचते हैं। और ये दो धाराएं हैं, बाहर जाती धारा और अंदर जाती धारा। लेकिन जब विषय साक्षी का आएगा, जिसको अष्टावक्र भी आगे लेकर आएंगे, साक्षी में वो अवस्था है जहाँ पर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। ये वही अवस्था है जिसको जय कृष्णमूर्ति हमेशा कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो देखा जाने वाला है और देखने वाला है वो एक ही है। या जिसको जैन दर्शन कहता है कि संसार ही अध्यात्म है, यानी कि जो हमारा बहिर्जगत है वही हमारा अंतर जगत है, या जो हमारा अंतर जगत है वही हमारा बहिर्जगत है। अर्थात हम अंदर से निकलकर ही बाहर फैल जाते हैं, और जिस बाहर के फैलाव को हम अपने से अलग जान रहे हैं वो भी हमारा ही फैलाव है, वो हम ही हैं। अब अगर दृश्य को हम देखें कैसे वो मिलता है दृष्टा से, तो ऐसे तो वो गूढ़ तलों पर, वैज्ञानिक तलों पर हर प्रकार से मिला हुआ है, लेकिन हम मानसिक और मनोवैज्ञानिक तलों पर भी देखें तो हैरान करने वाली बात होगी कि एक ही दृश्य को हर व्यक्ति अलग अलग देखता है, एक ही परिस्थिति को हर व्यक्ति अलग अलग देखता है, अलग अलग जानता है। एक ही व्यक्ति को अगर 10 लोग देख रहे हों तो उन 10 की 10 अवधारणाएं बन जाती हैं। अर्थात दृश्य तो एक है, लेकिन देखने वाले ने उसको 10 तरह से देख लिया है, वो उसका ही विस्तार है। तो जो तुम देख रहे हो वस्तुतः तुम अपने को ही देख रहे हो। इस बात के प्रति जाग जाना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है। ज़्यादातर तो आध्यात्मिक लोग आलोचना में, वाद विवाद में, निंदा में और इस सब में ही लगे रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, वो अच्छा नहीं कर रहा, वो बुरा कर रहा है। वो अब प्रश्न ये उठता है कि तुमको क्या दिख रहा है? तुमको जो दिख रहा है वो तुम ही फैले हुए हो वहाँ तक, क्योंकि इस संसार में तो अनेक चीज़ें घट रही हैं,
इस संसार में तो न जाने क्या क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, तुमको एक खास चीज ही दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ इतना ही है कि उस तात्कालिक समय में, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में तुम्हारी जो इनर कॉन्शियसनेस है वो प्रोजेक्ट होकर उस आउटर सीन को पैदा कर रही है। तुम वही देख रहे हो जो तुम हो। तो देखते समय सावधान रहना है कि वो तुम्हारा ही फैलाव है। तुम्हें काम किसी दूसरे पर नहीं करना है, तुम्हें अपने पर ही काम करना है। अगर तुमको लगता है कि संसार में बहुत बुराई है, तो इसका अर्थ इतना ही है कि तुम अपने अंदर के जगत में बहुत बुराई देख पा रहे हो सकता है तुम उल्टी बात सोचो कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, इसलिए मुझको बुराई दिखाई दे रही है। लेकिन तुमको इसलिए दिख रही है क्योंकि तुम्हारे पास इस समय देखने की मानसिक अवस्था पैदा हो गई है। तो आंतरिक जगत का फैलाव बाहर की तरफ ही है। संबंधों में भी तुम जितना कुछ देखते हो कि लोग दुष्ट हैं, अहंकारी हैं, ईर्ष्यालु हैं, हिंसात्मक हैं, तुम जो कुछ भी दृश्य देखते हो दूसरों में, दूसरे कुछ भी नहीं हैं, वो तो केवल एक दर्पण का काम कर रहे हैं। उस दर्पण में तुम अपनी ही तस्वीर देख रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर वो छुपा हुआ होगा जिसको तुम दूसरे में दर्पण की तरह देख पा रहे हो। इसलिए संबंध बड़े कारगर हैं। जब संबंधों में तुम्हें एक खास चीज़ दिखाई देने लगे तो इसका अर्थ है कि वो भावदशा कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर है और तुम्हें उसका ही समाधान करना है। तो इस तरह से ये जो दृष्टा और दृश्य का फैलाव है ये बढ़ता चला जाता है। और साक्षी में दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए साक्षी परम विश्राम में है, शांति में है। साक्षी जानता है कि हमारा ही फैलाव है। ये बोध, ये समझ कहीं दृष्टा में अब आ गई है। तो कोई बेचैनी नहीं है, कोई उलझाव भी नहीं है। और फिर जो बाहर घट रहा है तुम जानते हो कि ये तुम्हारा ही एक एक्सपेंशन है, तो कोई परेशानी का विषय नहीं। कभी कभी इस अवस्था में कुछ लोग शारीरिक रूप से भी इतने एकाकार हो जाते हैं कि उनके ऊपर शारीरिक लक्षण भी उभर आते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। कई ऐसे संत हुए जो इस दृष्टा और दृश्य में इस तरह से एक हो गए कि जो बाहर हो रहा था वो उनके अंदर भी होने लगा। होता तो सभी के अंदर है, कभी कभी बढ़ जाता है। अब जैसे मौसम बदल रहा है तो मौसम ही नहीं बदलता है, तुम्हारे अंदर भी एक मौसम बदलता है। तुम्हारे शरीर में, मन में, भाव में बदलाव आता है। अस्तित्व में जहाँ कहीं भी कुछ घट रहा है वो तुम्हारे अंदर भी घट रहा है। उस विशेष क्षण में तुम्हारा जहाँ फोकस हो जाएगा तुम उसको अनुभव कर सकते हो। इसलिए ऐसे कई लोग होते हैं जो एक खास अवस्था में जगत में हो रहे बदलावों को बता पाते हैं। वो अपने को ही ऑब्जर्व करते हैं, उनकी दृष्टि अपने ऊपर ही है और उनको पता चल जाता है कि बाहर क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि वो बदलाव उनके अंदर है। दृष्टा और दृश्य का सामंजस्य बन गया है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की प्रसिद्ध घटना है जब एक व्यक्ति जिसको कोड़े मारे जा रहे थे, वो नाव में यात्रा कर रहे थे और रामकृष्ण के शरीर पर भी वो कोड़ों के निशान उभर आते हैं, क्योंकि वो दृश्य से अलग नहीं रह गए, उनका ही फैलाव हो गया। ऐसे ही परमहंस योगानंद ने भी जिक्र किया है कि ध्यान की अवस्था में एक बार उन्होंने देखा कि कुछ लोग डूब रहे हैं और वो स्वयं भी डूबने की अवस्था में आ गए। उनकी भी सांसें वैसे ही चलने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा और वो देखना उनका ध्यान में विजन के रूप में था, लेकिन फिर भी वो उससे इतने एकाकार हो गए
दृश्य के साथ दृष्टा इस तरह से बंधा कि वो चीज उनके ऊपर आ गई। ये उदाहरण है कि अलगाव नहीं है, वस्तुतः अलगाव नहीं है। समस्या है कि जब दृष्टा अपने आप को दृश्य ही मान ले और उसकी अपनी तरफ लौटती हुई धारा धूमिल हो जाए, समस्या तब है। और एक समस्या और भी कभी कभी घट जाती है, जो कई बार योगियों और ऐसे तथाकथित साधु संतों में भी दिखेगी। वो बुरे नहीं हैं, लेकिन वो यही दृष्टा भाव की बात पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और वो अपने में इतना केंद्रित हो जाते हैं कि उनकी धारा बाहर भी नहीं लौटती, वो अंदर की तरफ ही चली जा रही है। तो वो बिल्कुल अलग थलग, तटस्थ वैसे नहीं, होश से भरे हुए, उनको किसी बात से मतलब ही नहीं रहता। दृश्य से अगर कोई अपने को बिल्कुल ही विड्रॉ कर ले तो वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी जैसा हो जाएगा। सब कुछ उसके अंदर लौट रहा है, तुम्हें अपनी शांति की फिक्र है, तुम्हें अपने सुख की, तुम्हें अपने आनंद की, लेकिन तुम्हें बाहर की कोई भी फिक्र नहीं है। एक है जो बाहर की ही फिक्र कर रहा है, अंदर की फिक्र नहीं करता, और एक है जो अंदर की ही फिक्र कर रहा है, बाहर की फिक्र नहीं करता। दोनों एक तरह से टूटे हुए हैं, आधे हैं, अधूरे हैं। फिर एक तीसरी अवस्था भी है जब व्यक्ति अंदर और बाहर से समरस हो जाता है, एक हो जाता है। वो विचलित करने वाली बात नहीं है, लेकिन बस उस एक होने के दर्शन के साथ ही जीवन बड़ा सहज हो जाता है। उसका जो द्वंद्व है वो खो जाता है। और ऐसे लोग ही उन संतों की तरह से हमारे बीच रहे जो बहुत ही सहृदय, करुणापूर्ण, उस तरह के दिखाई देते हैं। अब जैसे भगवान बुद्ध के जीवन का एक उदाहरण है, बड़ा छोटा सा। कहते हैं कि उनका एक शिष्य जो ध्यान सिखाने के लिए तैयार हो गया था, उन्होंने उसको बोला था कि तुम सिखाना जो भी मिले। तो वो एक व्यक्ति को पकड़कर ध्यान सिखा रहा था। बुद्ध संयोगवश उधर से गुजर गए, उनकी निगाह पड़ी उसके शरीर पर, उसकी आंखों पर, उसकी काया पर, और वो समझ गए अपने अंतः प्रज्ञा से कि ये व्यक्ति तो भूखा है, इसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तो उन्होंने रोका शिष्य को, पहले उसको भोजन कराया। उन्होंने कहा अब इसको विश्राम करने दो, जब ये सामान्य हो तब इससे ध्यान की बात कर लेना। तब वो अपने शिष्य को कहते हैं कि शरीर को पहले भोजन चाहिए, शरीर को पहले विश्राम चाहिए, उसके बाद तुम ध्यान और ज्ञान की बात उसको दे सकते हो, उसके पहले नहीं। अब ये संवेदनशीलता, ये करुणा की बात होगी। कई बार जो अभी इस साक्षी में नहीं है, तो वो ध्यान ज्ञान तो लोगों को देने की कोशिश करेगा ही, और इस बात की फिक्र भी नहीं करेगा कि तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम कैसे हो, क्या हो। हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं होती, और हमेशा ये भी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति सोशल वर्क करने निकल लेगा, लेकिन वो ऐसा वातावरण बनाएगा जहाँ पर लोग इतने प्रेमपूर्ण हो पाएंगे। तो साक्षी हमेशा बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है, छलकता हुआ, उसमें दृष्टा दृश्य एक है। तो जब भी कोई व्यक्ति साक्षी की अवस्था में होगा, तुम उसके पास होगे, तुम ठीक उसके जैसे हो जाओगे। ये उसका जादू है। जब बुद्धों के पास तुम होते हो, तो जो सबसे सुंदर घटना घटती है वो यही कि तुम बस उनके जैसे हो जाते हो, तुमको लगता है कोई फासला नहीं। लेकिन जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होगे जो अभी दृष्टा में ही है, साक्षी में नहीं गया है, तो तुमको लगेगा बहुत बड़ा फासला है, इस व्यक्ति जैसा मैं शायद कभी नहीं हो सकता, ये कहीं दूर है और मैं कहीं दूर हूँ। साक्षी सबको समाहित कर लेता है। तो साक्षी दृष्टा का परिपक्व हो जाना है, दृष्टा के फल का पक जाना साक्षी।